हाय, मेरा नाम गौरव दुबे है और मैं डिजिटल मार्केटिंग कंसल्टेंट और ट्रेनर हूँ सिंस 2013 एंड आई एम फाउंडर ऑफ किंग ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन दिल्ली सिंस 2013। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे डिजिटल मार्केटिंग इंटर्नशिप के बारे में। बहुत लोगों ने सुना है डिजिटल मार्केटिंग इंटर्नशिप, यहाँ से कर लो, वहाँ से कर लो, ये फायदे होते हैं, आपको ऐसे चूज करना चाहिए डिजिटल मार्केटिंग इंटर्नशिप को, बहुत सारी चीज़ें। अभी तक मैंने ऑलमोस्ट 600 स्टूडेंट्स का इंटर्नशिप कंप्लीट करवाया है इन ऑफलाइन मोड और ऑनलाइन मोड, और फ्री भी और पेड भी। तो हम लोग समझेंगे कि डिजिटल मार्केटिंग इंटर्नशिप है किसके लिए, किस तरह से आप चूज करें कोई भी डिजिटल मार्केटिंग इंटर्नशिप के लिए किसी भी एजेंसी को, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी में आपके एक्सपेक्टेशंस क्या क्या होने चाहिए, ठीक है, और आपको उसका बेनिफिट क्या होता है डिजिटल मार्केटिंग इंटर्नशिप का। तो इंटर्नशिप का मतलब सिंपली ये होता है, अगर आप डिजिटल मार्केटिंग का कोई कोर्स कर चुके हैं या फिर आपके पास लिटिल बिट नॉलेज है डिजिटल मार्केटिंग का, जो आपने खुद से पढ़ करके सेल्फ स्टडी करके गेन किया हुआ है, उसके बाद आप क्या चाहते हैं कि हमें ऑफिशियल इन्वायरमेंट मिले, एक ऐसा इन्वायरमेंट मिले जहां पर काफी सारे लोग बैठ करके डिजिटल मार्केटिंग प्रोजेक्ट्स के ऊपर वर्क करते हैं, सो डैट आप भी अपनी स्ट्रेटजी को डेवलप कर पाए, आप अपना खुद का एक स्ट्रेटजी बना पाए किस तरह से किसी भी प्रोजेक्ट के ऊपर हमें काम करना होता है। चाहे वो प्रोजेक्ट आपका गूगल एडवर्टाइजमेंट का हो, वो प्रोजेक्ट आपका एफिलिएट मार्केटिंग का हो, कंटेंट राइटिंग का हो, एसईओ का हो, या सोशल मीडिया मार्केटिंग का हो। अगर कोई भी प्रोजेक्ट आपके पास आता है तो आप उस पर काम करना कैसे स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहली चीज की जो डिजिटल मार्केटिंग एजेंसीज हैं जो आपको डिजिटल मार्केटिंग इंटर्नशिप कराती हैं, आप कैसे डिसाइड करेंगे कि कौन सा इंस्टीट्यूट है या कौन सा एजेंसी है जो अच्छा डिजिटल मार्केटिंग इंटर्नशिप आपको करा सकती है। तो डिजिटल मार्केटिंग इंटर्नशिप कराने का मेन क्राइटेरिया ये होना चाहिए, आपको ये सिर्फ सोचना चाहिए कि मैं ऐसे एजेंसी को ज्वाइन करूं, मैं ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में जाऊं जहां पे आपको सीखने के लिए मिले, जहां पे आपको फ्रीडम हो। फ्रीडम इन द सेंस, क्योंकि मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि मैंने 600 बच्चों का इंटर्नशिप कंप्लीट करा है अभी तक। तो 600 बच्चों के इंटर्नशिप ऐसे भी थे, कुछ उसमें से मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट 80 प्लस ऐसे स्टूडेंट्स हमें मिले होंगे जो इंटर्नशिप पहले भी कहीं ना कहीं से कर चुके हैं ऑलरेडी मेरे ऑर्गेनाइजेशन से, उसके बाद भी वो इंटर्नशिप करने के लिए इंटरेस्टेड है। क्यों? क्योंकि जो इंटर्नशिप उन्होंने पहले किया वहां से उनको अच्छे नॉलेज गेन नहीं हुए, या तो आप कहें कि उनको उतना फ्रीडम नहीं मिला अपने प्रोजेक्ट को लेकर के जहां पे वो बहुत ज्यादा चीजों को सीख पाए। फ्रीडम सेंस क्या होता है कि अगर आपको कोई प्रोजेक्ट दिया जाता है तो आप फ्री हैंड नहीं होते उस प्रोजेक्ट को लेकर के कि सारा काम आपको खुद करना है, या फिर आपको कोई सिखाने वाला है जो आपके बगल में बैठ करके बताता है कि इस चीज को ऐसे परफॉर्म किया जाता है, इस चीज को ऐसे एग्जीक्यूट किया जाता है। तो अगर कोई भी एजेंसी ये आपसे इंटरव्यू में कहती है कि आपको जो प्रोजेक्ट दिया जाएगा डिजिटल मार्केटिंग का, चाहे एसईओ का हो या जो भी हो, उससे फ्री हैंड आपका रहेगा। मतलब कि आप सीखो और करो अंडर द गाइडेंस ऑफ एक्सपर्ट्स। ऐसा भी नहीं कि आपको तो नॉलेज है ही नहीं तो आप कैसे काम करोगे। तो आपको नॉलेज नहीं है तो आपके जो सीनियर है वो आपको गाइड करेंगे और आप उसके अकॉर्डिंग वर्क करेंगे, क्योंकि आपके पास नॉलेज नहीं, आप कुछ भी करेंगे तो उसमें गलत हो सकता है, वो उसका प्रोजेक्ट जा सकता है क्लाइंट का। तो ऐसा भी नहीं कि आपका फ्री हैंड मतलब आप ही को सिर्फ करना है, आप जो भी काम करेंगे वो एक सीनियर के गाइडेंस में करेंगे, पहली चीज। दूसरी चीज कि वहां का इन्वायरमेंट ऐसा हो जहां पे मल्टीपल तरह के प्रोजेक्ट्स आते रहें। आपको तो एक प्रोजेक्ट दिया जाएगा लेकिन आपके आसपास में और भी जो लोग हैं जो या तो वहाँ पे जॉब कर रहे हैं फिर इंटर्नशिप कर रहे हैं, उनके प्रोजेक्ट से भी आपको काफ़ी सारी चीज़ें सीखने के लिए मिलती है। अगर आप सिंगल पर्सन हैं इंटर्नशिप के लिए या फिर आप सिंगल पर्सन हैं जो उस ऑर्गेनाइजेशन में डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हैं, तो जो सीखने वाले चांसेस होते हैं ना वो ऑलमोस्ट क्लोज हो जाते हैं आपके। आप बहुत अच्छी चीज़ें वहाँ पे नहीं सीख सकते, बहुत सारे अलग अलग स्ट्रेटजी आप नहीं सीख सकते, क्योंकि देखिए हर जगह पे अपनी गलतियों से सीखना है तो आपको पूरा जीवन कम पड़ जाएगा। तो ऑलरेडी वहाँ पे डिजिटल मार्केटर काम कर रहे हैं, उनकी भी कुछ गलतियाँ होंगी जिसके कारण उनको अच्छे रिजल्ट नहीं मिले, तो उन गलतियों से आप सीख सकते हैं। उनके कुछ ऐसे एफर्ट्स होंगे जिससे उनको काफ़ी अच्छे रिजल्ट मिले हैं, उन एफर्ट्स से आप सीख सकते हैं। तो जहाँ पर थोड़ा क्राउड हो, जहाँ पर 2-4 डिजिटल मार्केटर हैं ऑलरेडी जिनके पास कुछ अनुभव भी है आपसे ज़्यादा, या फिर जो आपके साथ आ रहे हैं, आप वैसे माहौल को ज्वाइन करना चाहें, हमेशा आप वैसे इन्वायरमेंट में ज्वाइन करना चाहें, उससे आपको रिजल्ट काफ़ी अच्छे मिलेंगे, आपका जो परफॉर्मेंस है वो काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव हो जाएगा। नेक्स्ट थिंग है कि अगर आप कहीं पे भी इंटर्नशिप ज्वाइन कर रहे हैं तो आप पहले अर्निंग के चक्कर में बिल्कुल ना पड़े। अर्निंग का चक्कर यह है कि बहुत सारे लोग हैं जो कोर्स करने के बाद सोचते हैं कि अब हमारा इनकम स्टार्ट हो जाए। अगर आपके पास नॉलेज नहीं है भाई साहब, तो आप पहले सोचो कि कहीं से अच्छा नॉलेज गेन कर लें। नॉलेज मिल जाएगा तो बहुत पैसे आएंगे आपके पास। आप कोई ऐसी एजेंसी को क्विट कर देते हैं सिर्फ इस वजह से क्योंकि वो आपको अच्छी स्टाइपेंड नहीं दे रही है। आपको ऐसा काम नहीं करना चाहिए, आपको सिर्फ ये देखना चाहिए कि वहां से हमें नॉलेज मिल सकता है नहीं मिल सकता है। जो आपका इंटरव्यूअर है, जो आपका मेंटोर है, आप उससे एक बार मिल करके बात करिए। आप सीधा सवाल कर सकते हैं कि अगर मैं इंटर्नशिप ज्वाइन करता हूं तो हमें क्या क्या सीखने के लिए मिलेगा।
हमें किस तरह के प्रोजेक्ट्स मिलेंगे। स्टाइपेंड एक दूर की बात है, आप उसको सबसे लास्ट में बात करिए कि जो मैं इंटर्नशिप ज्वाइन करने वाला हूं उसके लिए हमें कुछ पे भी किया जाएगा या फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो इतनी सारी चीजें जब आप बात कर लेंगे तो आप कॉन्फिडेंट हो जाएंगे कि यस दिस एजेंसी इज फॉर माई इंटर्नशिप और नॉट। अगर नहीं लगता है तो आप वहां क्विट करिए, दूसरी जगह पे ट्राई करिए, दूसरी जगह पर आप ट्राई करिएगे, तीसरी जगह पे आप ट्राई करेंगे, कहीं ना कहीं आपको एक ऐसी एजेंसी मिल जाएगी आपके शहर में या फिर आपके आसपास में जो आपको काफी अच्छा इंटर्नशिप प्रोवाइड कर सकता है। अब लास्ट आते हैं हम लोग कि इंटर्नशिप का स्टाइपेंड क्या होना चाहिए और आपको कितना एक्सपेक्ट करना चाहिए स्टाइपेंड में। तो देखिए 2-3 चीजें होती हैं। जैसे मैं अगर अपनी ऑर्गेनाइजेशन की बात करूं तो यहाँ पे हमारे पास एक फ्री इंटर्नशिप का भी होता है स्लैब, एक हमारे पास स्लैब होता है जो पेड इंटर्नशिप का होता है जहाँ पे हम स्टाइपेंड भी पे करते हैं। तो फ्री वाले में क्या है और पेड वाले में क्या है, दोनों में डिफरेंस ये है कि हमारा जो एक शॉर्ट इंटरव्यू होता है इंटर्नशिप के लिए उसमें हम आपके नॉलेज के अकॉर्डिंग, जो स्टूडेंट अप्लाई करना चाहते हैं इंटर्नशिप के लिए उसके नॉलेज के अकॉर्डिंग हमें डिसाइड कर पाते हैं कि इनको ज़्यादा गाइडेंस की जरूरत है या फिर ये इंडिपेंडेंटली सिर्फ लिटिल बिट गाइडेंस से हमारे काम को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अगर लगता है कि नहीं इसको नॉलेज में काफ़ी कमी है, इसको बहुत अच्छे से बताना पड़ेगा, तब हम उनको फ्री वाले इंटर्नशिप में प्रीफर करते हैं। अगर पर्सन रेडी है फ्री इंटर्नशिप करने के लिए तो वो आते हैं हमारे एम्प्लॉयज के साथ बैठते हैं, हमारे गाइडेंस में, हमारे एम्प्लॉयज के गाइडेंस में जो एक्सपर्टाइज है काफ़ी डिजिटल मार्केटिंग में, तो धीरे धीरे चीज़ों को सीखता है और अच्छा परफॉर्म करना स्टार्ट कर देता है। अगर कोई स्टूडेंट है या कोई भी पर्सन है जिसके पास नॉलेज ठीक ठाक है, हमें लगता है कि अगर मैं इनको प्रोजेक्ट दे करके गाइड कर दूं कि आपको इस वे में काम स्टार्ट करना है तो वो आसानी से कर लेगा, वैसे स्टूडेंट को या वैसे पर्सन को हम लोग स्टाइपेंड भी प्रोवाइड कर देते हैं। और वो जो स्टाइपेंड रेंज होता है वो बस इतना आप मान के चलो कि आने जाने का जो खर्चा होता है आपका बस उतना ही होता है। कोई भी कंपनी आपको इतना ज़्यादा स्टाइपेंड नहीं देती कि वो सैलरी का रूप ले ले। तो जो भी एक मिनिमम स्टाइपेंड होता है जो भी इंडस्ट्री में चल रहा है उससे बेहतर हम कोशिश करते हैं कि आपको स्टाइपेंड दिया जाए। तो ये था कि डिजिटल मार्केटिंग इंटर्नशिप के लिए आप कैसे ऑर्गेनाइजेशन को चूज करें, क्या क्या एक्सपेक्टेशंस रखें कि आपको वहाँ पर क्या क्या मिल सकता है और आपकी क्या स्टाइपेंड वगैरह होनी चाहिए। और अगर इंटर्नशिप से रिलेटेड आपके माइंड में कोई भी सवाल है, आप अगर इंटर्नशिप करना भी चाहते हैं हमारे ऑर्गेनाइजेशन से, तो आप कमेंट बॉक्स में जाएं या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर दिया हुआ है या फिर हमारे वेबसाइट का कैरियर का पेज भी बना हुआ है, आप वहाँ पर जाएं, अप्लाई करें, एक इंटरव्यू शेड्यूल किया जाएगा आपके इंटर्नशिप के लिए। अगर आप इंटरव्यू को क्वालिफाई कर लेते हैं तो या तो फ्री इंटर्नशिप या फिर पेड इंटर्नशिप आपको ऑफर किया जाएगा। और अच्छी बात यह है कि इंटर्नशिप ऑफलाइन में भी है और ऑनलाइन में भी है। अगर आप दिल्ली के आसपास से हैं तो आप दिल्ली हमारे ऑफिस में विजिट करके कर सकते हैं, अदरवाइज आप इंटर्नशिप ऑनलाइन भी कर सकते हैं। इसका जो ड्यूरेशन है वो मैक्सिमम 4 मंथ का है। 4 महीने के बाद का जो स्थिति ये होता है कि हम आपको इंटर्नशिप सर्टिफिकेट प्रोवाइड करते हैं और 4 महीने के दौरान जो आपने प्रोजेक्ट के ऊपर काम किया वो उस प्रोजेक्ट के परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग हम जज करके दोबारा एक इंटरव्यू लेते हैं और उसमें हम ऑफर कर देते हैं कि आप जॉब भी कर सकते हैं हमारे यहाँ। अगर हमारे ऑफर्ड सैलरी वगैरह आपको पसंद आती है तो आप हमारे साथ कंटिन्यू करते हैं, अदरवाइज उस कंडीशन में आप फिर दूसरे जगह पर भी जाकर के इंटरव्यू देते हैं और आप नया जॉब ज्वाइन करते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।